पटियाला की आदित्य बैडमिंटन एकेडमी के जनरल सेक्रेटरी प्रमोद कुमार आज खास तौर पर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। अभी मैं पटियाला तो मैं बॉक्सिंग का ऑल इंडिया सेक्रेटरी जनरल हूँ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में। तो हमारे यहाँ पे एशियन गेम्स के लिए जो फाइनल टीम जानी है उसका आज फाइनल सिलेक्शन था, जो हुआ हमारा 3 बजे और 1 घंटे में वो ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं पहली मतलब आज ही मॉर्निंग में आया था और अभी सुबह मैं भाई साहब के साथ अभी यहीं इसी एकेडमी में यहाँ पे पहुँचा हूँ जो पहला है, और इन्होंने बताया यहाँ पे आर्चरी और बैडमिंटन का ये एकेडमी है यहाँ पे। तो ये देखने के लिए बड़ा अच्छा माहौल लग रहा है मुझे स्पोर्ट्स का यहाँ पे कि इतने सारे बच्चे एक जगह प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी तो। इस खेडा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ लगता है कि नवी बच्चा वास्ते चोटी है नवी, क्योंकि पंजाब के खिडारी ने अगे वध रहे हैं, खास की है सर अच्छा प्रदर्शन हुआ इस वक्त? हाँ, मेरा बॉक्सिंग में तो काफ़ी अच्छा हुआ है। बॉक्सिंग में 14 प्लेयर गए थे हमारे लड़के लड़कियां मिलाकर, जिसमें से 10 मेडल हैं, जिसमें 7 गोल्ड है और 3 सिल्वर है बॉक्सिंग फेडरेशन में। लेकिन अभी पंजाब में मैं पहले भी जब यंग था, छोटा था, तो 1 साल मैं अमृतसर में रहा हूँ स्कूल जीतने के बाद। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, तो उस टाइम तो बहुत भारी मतलब पूरे हिंदुस्तान से ज़्यादा पंजाब में क्रेज होता था स्पोर्ट्स का। हम लोग यहाँ आकर बड़ा गर्व समझते थे कि भाई पंजाब में रह के प्रैक्टिस करेंगे तो चैंपियन बन जाएंगे। लेकिन अभी उस तरह का क्रेज नहीं है बच्चों में, उस तरह का जोश नहीं है जो पहले होता था। मैं उतना नहीं लग रहा, लेकिन अगर स्पोर्ट्स की तरफ डाइवर्ट करना पड़ेगा, यंग यूथ जितना भी स्पोर्ट्स की तरफ आएगा पंजाब उतना ही तरक्की करेगा, उतनी दूसरे उससे है। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो यूथ के लिए बहुत ही कंपलसरी है, बहुत ही ज़रूरी है, और पूरे समाज को, सबको, गवर्नमेंट को इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को स्पोर्ट्स की तरफ कन्वर्ट करना चाहिए। क्या कारण क्या समझते हो नवी पीढ़ी है या यूथ है स्पोर्ट्स वाल जो मूव नहीं कर रही, कि नौकरी की वजह समझते हो या फिर पंजाब के कोई स्कोप नहीं है, किस कारण की है? नहीं, स्कोप की किसी भी जगह कमी नहीं है, लेकिन एक सोच जो है समाज की उतना स्पोर्ट्स के लिए अभी नहीं है। अभी हमारे टाइम में लोग हेल्प करते थे, जो अलग अलग संगठन थे वो हेल्प करते थे, पर अभी ऐसे सोच है नहीं। संगठन जो है, जो भी दूसरे लोग हैं, संस्थाएं हैं, वो हेल्प नहीं करती। सेल्फिशनेस बहुत ज़्यादा आ गई है, चाहे वो किसी चीज़ की कमी के कारण या जो भी है। आदमी सिर्फ अपने लिए सोच रहा है, समाज के लिए या खेल के लिए उतना अट्रैक्ट नहीं है, ध्यान नहीं है, अपनी सेल्फिशनेस में ज़्यादा है। हम स्पोर्ट्स में भी देखते हैं, हमारे खिलाड़ी भी जो हैं, जो हम लोग आपस में प्यार मिलकर रहते थे उस टाइम पटियाला में, 10 साल कैंप में रहा हूँ पटियाला में, तो हमें ऐसा लगता था जैसे हम अपने घर में रहना। बाहर भी निकलते थे तो किसी के घर भी जाते ऐसा लगता हम अपने घर में आ गए। हमारा नहीं खाने का मन था पटियाला, हम किसी के घर जाके भी खाना खाते थे, वो कहते आप हमारे घर में आ जाओ, हम खिलाएंगे आपको। मैं वेजिटेरियन था तो मुझे ज़्यादा मैस का खाना है पटियाला अच्छा नहीं लगता, मैं किसी के घर में भी जाके खाना खा लेता। पटियाला में इतने सारे कोच थे, उनके घर में जाके खाना खाता था। बॉक्सिंग के कोच थे भारद्वाज जी, ज़्यादातर उनके घर में ही खाना खाता था। तो बड़ा अच्छा उस टाइम माहौल था, रेस्पेक्ट थी, खेल की बड़ी इज्जत थी। लेकिन अब उस तरह का भाईचारा थोड़ा कम लगता है जो हमारे टाइम में मतलब जब सोशल मीडिया का भी थोड़ा असर पड़ा है खिलाड़ियों के ऊपर, मानते हो? हाँ, थोड़ा देखो जितनी भी ये चीज़ें बड़ी वो हुई हैं, ये मोबाइल है या ये है, ये चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट कर रही हैं खिलाड़ी के लिए खास करना, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। ये एक बम समझो इसको, मोबाइल खिलाड़ी के लिए ये दिमाग ही खराब कर देता है, ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है। हाँ, ये परिवार के बच्चों की गल की जाए, जो गरीब खिडारी पैदा हो रहे हैं, कई बार इन्नी अपछूटी नहीं होती, परिवार को इन्ने जो सोर्स साधन नहीं होते, उन्होंने वास्ते की खास है तेरे वास्ते? नहीं, देखो बच्चा थोड़ा सा भी अपने आप मेहनत करेगा तो कोई ना कोई किसी न किसी की नज़र पड़ेगी तो उसकी हेल्प तो मिलेगी। ऐसी बात नहीं है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ये है कि अभी गवर्नमेंट का भी ध्यान किसी भी स्टेट में हो, सब बहुत ज़्यादा हो रहा, पैसा भी, बजट भी बहुत आ रहा। लेकिन अभी जो माहौल ऑल इंडिया का मैं देखता हूँ कि जब से भी हमने किया, आज एक चीज़ बड़ा चेंज है कि पहले गवर्नमेंट और मिनिस्टर ये लोगों का स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान नहीं था, लेकिन अभी जो मिनिस्टर्स हैं, सेंट्रल के मिनिस्टर जो हैं,
और हमारे जो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं, मतलब आप समझ नहीं सकते कि मैंने ऐसा अपने टाइम में कभी देखा नहीं है। मैं कंटिन्यू स्पोर्ट्स से जुड़ा ही रहा हूँ एज ए खिलाड़ी। मास्टर्स में भी मैं वर्ल्ड मैराथन भी दौड़ा हूँ, मास्टर में 4th आया हूँ, और एथलेटिक्स में भी मैं एथलीट था तो एथलेटिक्स टीम का मैनेजर, नीरज चोपड़ा फर्स्ट था मैं जब मैनेजर था टीम का, पहली बार एशिया में चैंपियन बना, तो मैं देखता आया हूँ। लेकिन जो स्पोर्ट्स के लिए आज की डेट में काम हो रहा, जो मनसुख मांडविया जी हमारे मिनिस्टर हैं, उनको मतलब मैं इतने साल स्पोर्ट्स हो गए 40 साल, मतलब मुझे शायद वो मेरे से भी ज्यादा नॉलेज लगती है मुझे उनको है खेल की कि कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है। यह जो हमारे अभी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं, डीजी हैं, डीजी साई हैं, मतलब जबरदस्त हैं, मतलब वो मतलब मेडल के लिए पागल हैं वो लोग, और वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अभी बजट भी कितना 30,000 करोड़, बहुत ज्यादा, कई गुना ज्यादा बजट हो गया। सवाल है कि लगता ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂरत है, ਜਾਂ पंजाब सरकार होवे ਜਾਂ सेंटर सरकार होवे? हाँ, सबसे ज्यादा वो बहुत जरूरत है कि नौकरी जरूर फिक्स होनी चाहिए कि स्टेट चैंपियन है उसको कम से कम कहीं एक सिपाही की नौकरी मिलनी चाहिए, नेशनल पार्टिसिपेंट से उसको मिलना चाहिए, मिल भी रही है, ऐसा बात नहीं। हमारी दूसरी फोर्स है, BSF है, CRPF है, अगर बॉक्सिंग में तो मैं देखता हूँ कि हमारा अगर कोई नेशनल खिलाड़ी खेलता तो उसको नौकरी मिली जाती है। तो लेकिन गवर्नमेंट को नौकरी बढ़ानी चाहिए, खासकर सिविल में, मतलब अपने स्टेट पुलिस है जैसे फिक्स कर दे भाई ये नेशनल खेलने जाएगा तो हम इसको ये पोस्ट देंगे, ये नेशनल में जीतेगा तो ये पोस्ट देंगे, थोड़ा सा करने के। देखो इतना ज्यादा प्रोग्रेस आज पता लग जाए, भाई नेशनल में मेडल लाया तो आते ही उसको जो है अगर गोल्ड मेडल नेशनल में लेके आया तो हम उसको सब इंस्पेक्टर बना देंगे, देखो लाइन लग जाएगी स्पोर्ट्स की। यूपी में हो गया, हमारे यहाँ यूपी में, मैं यूपी को बिलोंग करता हूँ, गाजियाबाद को, तो नोएडा में रहता हूँ, तो वहाँ ये हो गया है। वहाँ हमारे स्टेट में तो बहुत लोग आके भर्ती, हरियाणा पंजाब के काफी लोग सब इंस्पेक्टर बन रहे हैं, और पुलिस में ऑल इंडिया पुलिस जीतो तो प्रमोशन भी है, ब्रॉन्ज मेडल भी आएगा तो एक प्रमोशन, हवलदार है तो सब इंस्पेक्टर बन जाएगा, सब इंस्पेक्टर है तो इंस्पेक्टर बन जाएगा। तो ये खिलाड़ियों को इतना चाहिए, वही बहुत है, उसी के लिए खिलाड़ी जो। सर जो अपने सर ने ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 10 ਮੈਡਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 7 골ਡ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਲਈ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਜਗਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਆਏ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਔਰ ਟਰਾਇਲ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਅੱਜ, ਤੇ ਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਿਤਿਆ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ कि उरे काइंडली विजिट करो और जो छोटे बच्चे ने उन्होंने कुछ गाइडेंस दिओ। तो स्पैशल रिक्वेस्ट ते असी सर दे बड़े धन्नवाद हाँ कि इन्होंने टाइम कढ़िया। और पटियाला जी की जो धरती है वो एक मैं कहूँगा भाग्यशाली है, जो एडे वड्डे महान शख्सियत जो बॉक्सिंग जिन्हों का इंडिया च नाम है, इन्होंने उरे साडे लिए टाइम कढ़िया। बस मैं यही कह के इन्हों का बहुत बहुत धन्नवाद करूँगा जी। थैंक यू सो मच।